हमारे YouTube चैनल school.com के द्वारा चलाई जाने वाली इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैं हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेकर के, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा। टॉपिक आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है नाउन्स एंड सिनोनिम्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने अगर हमारा जो चैनल है उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए टॉपिक्स लेकर के आते रहें इसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक और वर्ड ब्रैकेट में लिखा है सिनोनिम के आगे, जो कि है थिसेरस। थिसेरस का जो मतलब होता है वो सिनोनिम का ही जैसा मतलब होता है। अब सिनोनिम का क्या मतलब है, वही इसका मतलब है। देख पा रहे होंगे आप, वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग्स, यानी कि वो शब्द कोई भी भाषा में जो एक ही शब्द के जैसा दूसरा, मतलब एक ही शब्द की तरह अर्थ रखते हो, यानी वर्ड दूसरा होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मीनिंग का ही अगर आप दूसरा वर्ड लिखना चाहो तो आप सेंस कर सकते हैं, क्योंकि सेंस का भी मतलब ये होता है कि अर्थ, यानी उसका एक मतलब। तो वो शब्द जो किसी दूसरे शब्द की तरह अर्थ रखते हो उनको बोलते हैं सिनोनिम। थिसेरस आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब। अब ये इसका सिनोनिम है, ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। अब सिनोनिम और थिसेरस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इस तरह से सिनोनिम्स को मार्क पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो वोकैबुलरी है वो इनहेंस हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। और जितनी ज्यादा वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। वोकैबुलरी जो है वो हमें सबसे पहले बढ़ानी चाहिए कोई भाषा को अच्छे से सीखने के लिए, क्योंकि वो वर्ड्स ही आपकी जो आपके एक्सप्रेशन है उसको, आपके वर्ड्स जो हैं वही आपके आइडियाज और जो फीलिंग्स है उसको एक एक्सप्रेशन देंगे। तो आप वोकैबुलरी के लिए सिनोनिम के टॉपिक को भी करें। इस टॉपिक में हम सिर्फ नाउन्स के सिनोनिम्स देखेंगे, न कि एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, उनके हम सिनोनिम्स नहीं देखेंगे। वो हम जब उनके टॉपिक आएंगे तब देखेंगे, क्योंकि हम एक एक टॉपिक में उसी की चीजों पर बातें कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा आपके दिमाग के पास आती रहे, ताकि आप उसको रटे नहीं बल्कि उसको समझ लें। वो आपके पास अगर 4 बार आ गई तो आप उसे समझ जाएंगे। देखिए अभी जैसे कुछ एक वर्ड्स हैं। अब जैसे अपने देखा कि मीनिंग का जैसे सेंस हो गया, सिनोनिम का जैसे थिसेरस हो गया। तो ये ऐसे ही वर्ड्स होने से, देखो एक वर्ड होने पर 2 वर्ड याद हो गए आपको एक वर्ड के साथ में ही। तो आपको यूं सीखना चाहिए इन शब्दों को। और अभी देखें, जैसे कुछ एक बातें लिखी है मैंने कि एवरी वर्ड हैज एटलीस्ट वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन एवरी लैंग्वेज, यानी हर भाषा का जो हर शब्द है उसका कम से कम एक शब्द तो ऐसा होगा जो उसके जैसा अर्थ रखेगा। एक शब्द तो कम से कम मिलेगा, ठीक है। कुछ भाषाओं में एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा है ए थिंग इज नेम्ड डिफरेंटली इन ऑल लैंग्वेजेस, यानी कोई चीज है दुनिया में, तो अगर वो चीज दुनिया में है तो उसका जो एक नाम है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारे गॉड का ही, क्योंकि जैसे अब हिंदी में भगवान कहें, और इसमें अपने अरबी में अल्लाह कहें, और अपने इसमें इंग्लिश में उसको गॉड कहें, तो ऐसे ही अलग अलग इसके नाम है। एक ही भगवान के हजारों नाम आपको मिल जाएंगे, हर लैंग्वेज में उसका अलग तरीके से उसको बोला जाएगा। तो ये सब के सब उसके जो बाकी शब्द हैं वो सारे सिनोनिम्स हैं, यानी सिमिलर उसके जो मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि सिनोनिम सीखने का मतलब ये नहीं है कि केवल सिर्फ आपने सिनोनिम सीख लिया और आपका काम खत्म हो गया और अब आप उन वर्ड्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। आप देखेंगे पॉइंट है कि सिनोनिम्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई भी सिनोनिम हो, वर्ड का सिनोनिम हो, तो उसे आपको देखना पड़ेगा कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर वो नहीं जा रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप देखें, दे में साउंड सेम, यानी वो उनका मीनिंग सेम हो सकता है, वो लग सकते हैं सेम मीनिंग में सेम, लेकिन वो मीनिंग के अंदर थोड़े से डिफर होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है उनका। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने एक वर्ड है डिस्कवरी,
तो डिस्कवरी का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वेंशन। ऐसे इन्वेंशन हो जाएगा इसका। तो अब डिस्कवरी का जो इन्वेंशन है वो वर्ड ऐसे जैसे क्वेस्ट भी एक वर्ड होता है, क्वेस्ट, जिसका मतलब भी जैसे इसका तीनों का मतलब अगर देखें हिंदी के हिसाब से तो एक ही होता है भाई, खोज खोज खोज। लेकिन इनका जो कॉन्टेक्स्ट है आप उसमें एक साथ ऐसे नहीं कि भाई डिस्कवरी नहीं तो इन्वेंशन लगा दें, क्वेस्ट लगा दें, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ये इन तीनों का मतलब वैसे खोज हो सकता है लेकिन मीनिंग में ये थोड़े से अलग हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है कि कोई पहले से चीज थी और दुनिया में उसे उसको आपने ढूंढ लिया, तब वो डिस्कवरी है। यानी आपने वो कवर्ड थी, कवर्ड को आपने क्या कर दिया, उसको मतलब सामने ला के रख दिया, तो ये फिर हो जाएगा डिस्कवरी। ठीक है, यानी उसको डिस्कवर कर दिया, उसे खोल दिया आपने। ऐसे ही इन्वेंशन जो है वो सिमिलर तो है लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि जब कोई बिल्कुल नई चीज को आप खोजते हो जो दुनिया में पहले नहीं थी, आपने चीजों को जोड़कर उसे खोजा, तब वो हो जाएगा इन्वेंशन, यानी वो पहले से नहीं था। और क्वेस्ट यानी जैसे कि आप कोई भी चीज की खोज अगर कर रहे हैं, चाहे वो आपके अंदर का ही क्यों ना हो, तब आप उसके लिए लगाते हैं क्वेस्ट। ऐसे ही जैसे एग्जांपल है कॉन्शियस, अब जैसे ये अपना कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस का जो सिनोनिम है वो इनसाइट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ जैसे कि आप इसके अंदर जैसे इसको अलग देख सकते हैं, ये सेम आपको लगेगा लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। भाई ये एक अलग चीज होती है, इसका कंसाइंस हो जाएगा, कंसाइंस भी इसको आप बोल सकते हैं, विवेक। तो कंसाइंस भी यानी जैसे कि कोई चीज का जो ज्ञान है, भीतरी ज्ञान है। ऐसे जैसे एक और देख ले एग्जांपल जो बहुत ही रेगुलर है अपने, होम और हाउस। तो होम और हाउस में मतलब सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का मतलब यही घर है, इन दोनों का अर्थ, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। कि भाई होम वो जगह होती है जो आपका खुद का हो, पर्सनल हो, जिसमें आप अथॉरिटी रखते हो, और हाउस वो होता है जो रेंटेड होता है। जैसे कि अब अपने थिएटर वगैरह होते हैं, थिएटर देख लो, थिएटर को आप, थिएटर है, थिएटर जो है, अब थिएटर में, थिएटर के अंदर जैसे इसका हो जाएगा थिएटर है जैसे, तो थिएटर का सिनेमा हॉल आप कर सकते हैं, सिनेमा हॉल कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब जो सिनेमा या हॉल या थिएटर है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है लेकिन फर्क है। थिएटर का मतलब एक अलग चीज होता है, नाट्यशाला जहां पर आप नाटक खेलते हैं, प्लेस वगैरह करते हैं। सिनेमा हॉल में मूवीज चलाई जाती हैं सेलुलॉइड पे, तो वो चीज अलग हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि सिनेमा हॉल के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये लगा मिलेगा बोर्ड, वहां पर अगर लोग बहुत ज्यादा होंगे तो हाउसफुल, तो हाउसफुल वहां पर लगा मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि वो रेंटेड, वो एक कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए लगेगा ये हाउस, और अगर जो पर्सनल होगा उसके लिए लगेगा होम। ऐसे ही अपने और देखें, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा अपने प्रेमिसाइजेस। ठीक है, तो बिल्डिंग यानी इमारत और प्रेमिसाइजेस मतलब भी इमारत होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें आपको मिल जाएगा हल्का सा, कि भाई जैसे बिल्डिंग आप कोई भी, जैसे स्कूल बिल्डिंग बोले तो इससे ज्यादा बेटर होगा स्कूल प्रीमाइसेस बोले, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनके लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रीमाइसेस लगता है और हर किसी बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग लगता है। तो इस तरह से जैसे डेटा है, तो डेटा के लिए आप इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में फर्क होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिनोनिम होते हैं, लेकिन हमें सिनोनिम्स सीखने, लेकिन सिनोनिम सीखने से ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप उसके जो मतलब मीनिंग का जो यूज है कॉन्टेक्स्ट में, वो कहाँ करना है वो भी आपको सीखना है। कई क्या करते हैं, सीख लेते हैं अपने जो ये सिनोनिम्स वगैरह या अपोजिट्स वगैरह, फिर वो उसका
मनचाहा इस्तेमाल करते हैं, तो मनचाहा इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भाषा का एक नियम होता है, भाषा नियम से चलती है, उसमें पोजीशन ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर कौन सा वर्ड आएगा, तभी वो सही होगा, वरना वो आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, इस आखिरी वाले पॉइंट को, और ऐसे ही सिनोनिम्स को आप जब याद करो तो उसके उस मीनिंग का जो डिफरेंस है कि कहाँ ये इस्तेमाल होगा, कहाँ ये इस्तेमाल होगा, उसे आप समझेंगे और इसे अपने जो कंपोजिशन में या बोलने में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप सुनने वाले और देखने वाले को सही लगे और आप एक मजाक के या एक उपहास के पात्र ना बने। तो अभी ये वीडियो यहीं खत्म होता है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक अपने आप ये वीडियो देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।